का अलग फ्रॉड चल रहा है। फ्रॉड? कैसा फ्रॉड भैया? जय श्री राम मेरे सभी सनातनी भाइयों को स्वागत है आपका एक और ब्रांड न्यू वीडियो के अंदर, जिधर मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए फिर से नया सा वीडियो। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को दबा देना, और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि वीडियो हम जय श्री राम के नारे से ही शुरुआत करेंगे। तो जल्दी से करते हैं वीडियो को स्टार्ट, बिना टाइम को वेस्ट करे, लेके प्रभु का नाम जय जय श्री राम। संजय कुमार टाइम ट्रेवल मशीन एक्टिवेट। जो कुछ तो कर रहा है ठीक नहीं कर रहा है। आई डोंट लाइक दिस। जनाब, कहाँ हम लोग 5 लाख 10 लाख 15 लाख व्यूज लाते थे, और आज 2000 5000 7000 व्यूज में सिमट गए हैं। पता नहीं मियाँ, ये इंडिया वाले हमारे इंस्टा और यूट्यूब अकाउंट को कब इंडिया में अनब्लॉक करेंगे। जनाब जनाब जनाब, इंडिया से खुशखबरी है। इंडिया वालों ने हमारे सारे अकाउंट्स अनब्लॉक कर दिए। जनाब, शहीद अफरीदी के अकबर की वजह से इंडिया वालों ने हमें फिर से ब्लॉक कर दिया जनाब। चला खबीस का बच्चा ये शाहिद अफरीदी खुद तो टेररिस्ट से पैसा लेके खा लेता है, हमें भूख से मारेगा। खबीस का बच्चा मिल गया। हम तो चुद गए चुद गए चुद गए। यो भाई, पाकिस्तान आर्टिस्ट की फिर से माँ बहन एक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे शोएब अख्तर, शाहिद अफरीदी और बाकी जितने भी चैनल्स थे जो अनबैन हुए थे वो फिर से बैन हो गए हैं। और कुछ रिपोर्ट में आया कि भाई टेक्निकल ग्लिच की वजह से ये अनबैन हो गए थे। और ये एक शाहिद अफरीदी की स्टोरी काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जो कि रियल है या फेक पता नहीं भाई, लेकिन लोग इसके पीछे लड़ रहे हैं। तो तुम भी लड़ो, भैंस की आंख, सब लड़ जाओ। The Porsche engineers knew exactly what their objective was. कांग्रेस में भी बहुत सारे लोग हमारे संपर्क में हैं, पर हम उनका कचरा लेना नहीं चाहते। ये गंदी राजनीति है, ये गंदी राजनीति है, हम इसमें नहीं पड़ते। A few years later. और जो युवा, ये एक हवन है, हवन के अंदर अपनी आहुति देना चाहता है, 2 साल दे दो। छुट्टी ले सकते हो, छुट्टी ले लो काम से, जो कर सकते हो, 2 साल दे दो। आप चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, आप चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में, यहाँ पार्टीबाजी की बात नहीं करने आया। आप अगर गुजरात की तरक्की चाहते हैं, अपनी अपनी पार्टियां छोड़ के सभी युवा आम आदमी पार्टी में शामिल हो जाएं। थूक के चाटना किसे कहते हैं, वो आज पूरे देश ने देख लिया। इसलिए मैं इस मंच के माध्यम से बहुत विनम्रता से, इन ऑल ह्यूमिलिटी एट माय कमांड, मैं चेतावनी दे रहा हूं चुनाव आयोग, ये सत्ता आने जाने वाली चीज है। चाचा पोस्टर बनवाना है, क्या लिखने क्या? जय श्री राम लिख दो हमारे पोस्टर, बढ़िया था। डेनमार्क ने बुर्का हिजाब को बैन कर दिया। इंडिया कब करेगा यार? सवाल है, पूछता है भारत, इंडिया कब करेगा बैन? अरे हमें फर्क नहीं पड़ता किसने अपनी जटाओं से गंगा को निकाला। तो पानी पीने का जय भीम। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ। नीले कबूतर बोल रहे हैं कि इनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि किसने अपनी जटाओं से गंगा निकाली। वही जटाओं से गंगा तो महादेव जी ने निकाली, लेकिन पृथ्वी पे गंगा को लाने वाले महाराज भागीरथ थे, जो एक सूर्यवंशी क्षत्रिय थे। ठीक है, और रही बात कि तुम्हें पानी पीने का अधिकार तुम्हारे बाबा साहब ने दिलवाया, तो साले 1927 को तुम्हें अधिकार मिला पानी पीने का, 20 मार्च 1927 को। उससे पहले तुम मूत पीते थे क्या? तुम यार अपना इतिहास खुद ही बता रहे हो, अच्छा नहीं लगता है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अरे सुधरो रे, अभी तो
अभी तो सुधर जाओ। तो अगर सरकार तोड़े तो आपको कितने घर मिलने चाहिए? वही मिलेंगे जितने हमारे बच्चे हैं, हमारे लड़के हैं वो रहते हैं, पोते पोता हैं, बहुए हैं, भाई इतना ही मिलेगा जितना हमारे हैं, भाई इतना ही देता। देखा आपने कितना बड़ा काम किया इसने 12 बच्चे पैदा करके सरकार पे। अब सरकार को इसका आभार मानना चाहिए, भैया इसको घर वर दो, इसका एहसान मानो, आभार मानो, इसका शुक्र मानो कि इसने 12 बच्चों का एंड भी कर दिया, वरना 20-25 भी बना सकती थी। खूब बनते हैं इनमें 20-20, 25-25 भी। पेट वेट खाली नहीं रहता इनका, बुढ़ापे तक इनका पेट फूला रहता है। आबादी पे आबादी बढ़ा रहे हैं और शर्म नाम की इतनी सी भी चीज नहीं है। अगर कोई बोल दे कि इतनी आबादी क्यों बढ़ा रहे हो तो बोले अल्लाह की देन है, अल्लाह की देन है। बस यही जवाब रहता है इनका। और घर मांग रहे हैं सरकार से, अल्लाह से मांग लो अपने जाके। शर्म वरम आ रही हो तो अल्लाह से मांग लो, अल्लाह दे देगा तुम्हारा। इस सरकार को तो तुम गाली देते हो दिन रात, जिससे तुम घर मांग रहे हो। शर्म कर लो थोड़ी, शर्म। बात तो सही है। ना बीआरएस ना कांग्रेस, क्योंकि हिंदू विरोधी पार्टी में हम जा ही नहीं सकते, क्योंकि आज पूरा देश का हिंदू हमें एक हिंदुत्व का सेवक के तौर पर हमें जानते हैं। तो इसलिए ना बीआरएस में हम जा सकते हैं, ना ही हम कांग्रेस में जा सकते हैं। हम मोदी जी के फैन हैं, अमित भाई के हम फैन हैं, योगी जी के फैन हैं। भले हम बीजेपी में रहो या ना रहो, लेकिन इन तीनों के हम फैन बनकर इन तीनों के कार्य को हम प्रचारक के रूप में हम कार्य करेंगे, लेकिन दूसरी पार्टी में हम नहीं जाएंगे। पहले वीडियो देखो। भारत के इतिहास में पहली बार इस तरह से पड़ोसी देशों के साथ हमने जो है संबंध बर्बाद कर दिए कि सिक्किम भी आंख दिखा रहा है, बांग्लादेश भी आंख दिखा रहा है, नेपाल भी आंख दिखा रहा है और श्रीलंका तो कुछ बोल ही नहीं रहा है। वीडियो में कांग्रेस लीडर अजय कुमार कह रहे हैं कि सिक्किम हमारी नेबर कंट्री है, जो कि एक आईपीएस ऑफिसर रह चुके हैं। 1% में मान भी लो इनसे गलती हो गई तो भाई सारी गलतियां कांग्रेस से ही क्यों हो रही हैं। कुछ टाइम पहले कांग्रेस की तरफ से एक मैप पोस्ट किया जाता है जिसके अंदर पीओके को पाकिस्तान का पार्ट दिखाया जाता है। अब आपको किसी दुश्मन देश की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब सिर्फ एक अपोजिशन पार्टी नहीं रही, अब वही देश के टुकड़े करने का काम कर रही है। पापा की परी ने पापा के कहने पर जीन्स पहनना बंद नहीं किया, लेकिन जैसे ही अब्दुल के प्यार की दीवानी हुई, उसके दूसरे दिन बाद ही बुरखे में आ गई। ये होता है भैया अब्दुल के प्यार का असली असर। मोदी जी ने ये साबित कर दिया कि वो देश में ही नहीं विदेशों में भी बहुत ज्यादा लोकप्रिय है और दुनिया के जो सर्वोच्च सम्मान है उस श्रेणी में घाना का भी नाम आ गया है। घाना का भी सर्वोच्च श्रेष्ठ पुरस्कार मोदी जी को दिया गया। लेकिन चमचों को और कुत्तों को घी हजम ही नहीं हो रहा है। हमारे और आपके भारी विरोध के बाद पाकिस्तानी कुकुरमुत्तों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक बार फिर से बंद कर दिया गया है भारत में। हम तो पूछ रहे हैं कि आखिर उनके अकाउंट्स को दोबारा खोला क्यों गया था, लेकिन सोर्सेस की माने तो वो कह रहे हैं कि ये टेक्निकल ग्लिच के कारण हुआ था। आई डोंट नो कि क्या है क्या नहीं। उम्मीद करेंगे कि टेक्निकल ग्लिच ही हो, क्योंकि ये सरकार राष्ट्रवादी है और हमें इन पर पूरा भरोसा है। अगर ये हमारा भरोसा तोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि भारत में कोई दूसरी आइडियोलॉजी पे हमें भरोसा होगा नहीं। ऑल इंडिया वर्कर्स यूनियन एसोसिएशन ने लेटर लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये कहा है कि पाकिस्तानी आर्टिस्ट से लेकर इन्फ्लुएंसर तक सबके अकाउंट परमानेंटली भारत में बैन होने चाहिए। इनको भारत से रोटी नहीं मिलनी चाहिए। इन सालों को रोटी देना हमारे शहीदों का अपमान माना जाए। जय श्री राम योगी जी का आदेश, मुहर्रम और कावड़ यात्रा में कोई भी अस्त्र शस्त्र लेकर नहीं जाएगा। ये प्रशासन को साफ कर दिया है। जो लोग मुहर्रम में स्टंट करते थे, तलवारें लहराते थे, अब वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर करेंगे तो प्रशासन उनसे सख्ती से निपटेगा। योगी जी ने समान गाइडलाइंस भाई और बहनों सभी के लिए बनाई है, चाहे वो मुसलमान हो या हिंदू, और यही सेम गाइडलाइंस अब दिल्ली की सरकार भी फॉलो करने जा रही है और मुझे लगता है आप सभी को ये फॉलो करना चाहिए। और ये जय श्री राम, जय हिंद, जय। माय गॉड, पाकिस्तान बना यूएनएससी का प्रेसिडेंट। मोदी जी आपके जितने भी अनुभव कहते फिर तो ना हमारा देश विश्वगुरु बनने जा रहा है, यही बनेगा विश्वगुरु। और ये जो क्या नाम है, ये जो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, ओ बड़े बंदे घूमते हैं कि 40 साल से ज्यादा तो उनका डिप्लोमेसी का नॉलेज है, यही एक्सपीरियंस है आपका, है सही कहते हैं ना। वो जर्मन शेफर्ड के आपका बात करने का तरीका सही नहीं है और मुझे भी आजकल सही नहीं लग रहा, कुछ ज्यादा एटीट्यूड में आ रखे हो आप एस जयशंकर जी। है इस्तीफा दे ही दो अब आप। मैं आज से कांग्रेस के साथ जितने भी कांग्रेस के यूट्यूबर, पत्रकार, उनके चाटुकार, उनके इन्फ्लुएंसर, सोशल एक्टिविस्ट है ना, मैं भी उनकी राह पे ही चलूंगी। सुना पैसे ठीक देते हैं। क्योंकि आप लोग तो कुछ देते हैं नहीं, उल्टा गालियां खानी पड़ती है हम लोग को, है ना। ऐसा है मोदी जी, हमें पता है और इनको भी पता है कि यूएससी के ना 15 सदस्य है, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य है। और आप
आप लोगों को जब पहले से ही पता था कि भी अल्फाबेटिकली तरीके से वहां पर अध्यक्ष बनाया जाता है और अब पी का नंबर तो ऑफकोर्स पाकिस्तान का नंबर लगेगा जुलाई में, ये आप लोग को 1 साल पहले से बात पता थी। क्या आप लोग एक अल्फाबेट से मतलब एबीसीडी से पी नहीं हटवा पाए? ऐसे बनेगा हमारा विश्व गुरु हमारा देश है? क्या था, ज्यादा एक पी हट जाता क्या होता? पेरिस का वेरिस हो जाता, पुणे को हम उने बोल देते, पालघर को हम साधु हत्याघर बोल देते, ज्यादा यही तो होता है ना, एक पी तो हटाना था। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और यहाँ तक आपने वीडियो को देख लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जय श्री राम का नारा जरूर लगा देना, क्योंकि गाइस यहाँ पे वीडियो की एंड पे हम लोग जय श्री राम के नारे से करते हैं, तो जल्दी से जाकर जय श्री राम लिख दो। नीचे इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे को आप फॉलो भी कर सकते हो, जहाँ पे मैं ऐसे काफी क्लिप्स को अपलोड करते रहता हूँ, तो गाइस वहाँ पे भी फॉलो करना मत भूलना। और अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते तो ये रहेगा QR कोड, जिसको स्कैन कर आप मेरे को सपोर्ट भी कर सकते हो। तो फिर से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय दोस्तों।